के मंत्रियों की पाठशाला पर हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कूल की भी पड़ताल की है। लेकिन शुरुआत करेंगे मोदी के सबसे ताकतवर मंत्री राजनाथ सिंह के स्कूल से। गृह मंत्री हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में बीजेपी ने सत्ता हासिल की है। लेकिन चंदौली के जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की है उसका क्या हाल है? दिल पर हाथ रखकर बैठिए, क्योंकि राजनाथ सिंह के स्कूल की दीवारों से गुजरते हुए आपको टीस उठ सकती है। देखिए। राजनाथ सिंह गृह मंत्री, एएन राजकीय इंटर कॉलेज, शकिया, चंदौली, उत्तर प्रदेश। इस विशाल लाल दरवाजे के अंदर ही राजनाथ सिंह के ज्ञान की फैक्ट्री है। भारतीय राजनीति के इकलौते बचे माननीय का स्कूल दिखाते हैं। सबसे पहले शौचालय देखिए। मोहनजोदड़ो की सभ्यता के अवशेषों की तरह इतिहास के किसी कालखंड में अपने होने की दुहाई देता हुआ उस कोने में खड़ा बाथरूम अब बच्चों की जरूरत कम पूरी करता है, निगरानी पर आए स्कूल इंस्पेक्टरों को ज्यादा आकर्षित करता है। यह हैंडपंप बताता है कि 22वीं सदी की तरफ बढ़ते जम्बू द्वीप में पीने का पानी भी कितनी दुर्लभ वस्तु है। यह मिड डे मील का इंतजाम है, मतलब पढ़ने के लिए खाने का लालच। अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र के बीच फंसी शिक्षा के विस्तार का एक अभिनय। बच्चों के बैठने के लिए टाट की बोरी भी नहीं। दाल भात की बख्शीश पर भारत के गृह मंत्री के स्कूल में अमर्त्य सेन और सुनीता विलियम्स बनने का सपना दिखाया जा रहा है। यहाँ के प्रोडक्ट माननीय राजनाथ सिंह आज देश के इतने ऊंचे शीर्ष पर गए हैं, वहाँ एक से एक विभूतियाँ जरूर हैं। हम लोग उनको प्रेरित करने का कार्य करते हैं कि वो लोग भी इनसे कम न हो और इनसे भी आगे जाने की कोशिश। अब क्लासरूम देखिए। राजनाथ सिंह इसी क्लासरूम में बैठते थे बचपन में। कहने को तो ये अब भी क्लासरूम है, लेकिन ये बोरा ज्यादा लगता है जिसमें बच्चों को ठूस दिया गया। इसमें लिखना एक समान गति। इन दीवारों की दरारें भारत की शिक्षा व्यवस्था की दरारें। ये दरार आदमी और आदमी के बीच की दरार है, बच्चों और बच्चों के बीच की दरार है, अवसर और आकांक्षाओं के बीच की दरार है। सुन लीजिए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ राजनाथ सिंह पढ़े हैं या मनमोहन सिंह। ये सरकारी स्कूल है, यहाँ मुफलिसों के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ ख से खरगोश नहीं, ख से खाना ज्यादा समझ में आता है। पीयूष आनंद, चंदौली, न्यूज़ 24। अब नरेंद्र मोदी के एक और ताकतवर मंत्री का स्कूल। बिहार कोटे से कानून मंत्री बने रविशंकर प्रसाद का स्कूल। वो स्कूल पटना में है। इमारत और विशाल हो गई है और ऊंची भी, लेकिन स्कूल के नाम पर वहां जो बचा है वो अफसोस पैदा करता है। देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद उस स्कूल की तरफ झांकने भी नहीं गए जहां से उन्होंने तालीम की बुनियाद हासिल की है। रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र नगर, पटना। ये टूटी हुई घड़ी बता रही है कि रविशंकर प्रसाद के स्कूल का समय खराब चल रहा है। कानून मंत्री के बचपन का स्कूल इंसाफ के इंतजार में है। जितनी बड़ी बिल्डिंग उतना ही बर्बाद स्कूल। दीवारों का पीला रंग राजेंद्र नगर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की सेहत का रंग है। एक लाइन में कहानी इतनी है कि ये छात्रों और मास्टरों के लिए प्लेटफॉर्म की तरह है। कोई आकर डिग्री की ट्रेन पकड़ रहा है तो कोई तनख्वाह की। खास करके यहाँ बायो का पढ़ाई बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का फाइनल एग्जाम मैट्रिक का बोर्ड देंगे तो उसमें बायो की बहुत जरूरी है। यहाँ बायो एकदम नहीं हो रही है, तो हम लोग मैट्रिक एग्जाम में क्या लिखेंगे, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। रविशंकर प्रसाद नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत ताकतवर मंत्री है। उनकी ताकत गोपाल सुब्रमण्यम से पूछिए, जो काबिलियत की सारी परीक्षा पास करके भी सुप्रीम कोर्ट की जजगिरी में फेल हो गए। लेकिन इस मिडिल स्कूल के बच्चों को उनकी ताकत के प्रताप और प्रसाद दोनों का इंतजार है।
यहाँ की जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनमें मैं चाहूँगी कि वो कुछ विकास करें। जो शिक्षकों की कमी है वो सब की पूर्ति की जाए और यही सब मेरी मंत्री जी से आग्रह है कि जो भी कमी है उनकी वो पूर्ति करें। ये कंप्यूटर के टेबल हैं, लेकिन इन मेजों को चार्ल्स बबेज के क्रांतिकारी आविष्कार के स्पर्श का बरसों से इंतजार है। अरबों का बजट खर्च करने वाले रविशंकर प्रसाद इन पर जमी धूल नहीं हटा सके। कंप्यूटर का टीचर भी नहीं है यहाँ पे, कंप्यूटर पढ़ाई भी नहीं हो पाता है और कोई भी सब्जेक्ट है उतना पढ़ाई नहीं हो पाता है जस्ट टीचर के कारण। ये जो खाली मैदान जैसी जगह दिख रही है, यहाँ विज्ञान की प्रयोगशाला होनी थी, लेकिन अब यहाँ वायु और प्रकाश का आबाद साम्राज्य है। कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पानी बगल में जम जाता है, पूरा मच्छर, पूरा कीटाणु, सब पूरा बीमारियाँ होती है और पानी वानी किसी चीज की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। पूरा लाइट वाइट फिर बहुत देर तक कटा हुआ रहता है, फिर इतना गर्मी में फिर पड़ते हैं हम लोग। पूरा पंखा इधर खराब हो गया है, इतना गर्मी लगता है फिर भी। पानी का व्यवस्था एक भी अति नहीं है और पानी भी साफ नहीं गिरता। अब जरा इन पंखों को देखिए। अगर अभी तक आप ये सोचते रहे हैं कि पंखा 3 सीधे डैनों से हवा का प्रवाह तेज करने वाले यंत्र का नाम है, तो रविशंकर प्रसाद का स्कूल देखकर आपको अपना ज्ञान दुरुस्त करना पड़ेगा। शिक्षा अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। यहाँ अच्छे सुविधा प्राप्त हो ताकि बच्चे अच्छे शिक्षा प्राप्त करके और अच्छे बन सके। सेकेंडरी स्तर पर टीचरों की संख्या में काफी कमी है, तो ये बहुत दयनीय स्थिति यहाँ शिक्षकों की। ट्यूब लाइट के होल्डर की उदासी बता रही है कि रात में यहाँ जमाने से रोशनी के दर्शन नहीं हुए। दीवारें टूट रही हैं, पलस्तर उखड़ रहा है, रंग उजड़ रहा है। एक बार फिर सुनिए यह भारत के कानून मंत्री का स्कूल। नरेंद्र मोदी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। रविशंकर प्रसाद के स्कूल ने इसे अक्षरशः स्वीकार किया है। उधर बच्चे पढ़ते हैं और इधर बकरी बांधी जाती है। वैसे गांधी जी बकरी का ही दूध पीते हैं। ये पीने के पानी का इंतजाम है। अगर यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन करने लगे तो प्रदूषण की परिभाषा बदलनी पड़ जाएगी। इस नलके का पानी बच्चे पीते हैं। एक बार फिर बताएं, ये रविशंकर प्रसाद का स्कूल है। रवि मतलब सूर्य और शंकर मतलब आनंद के दाता। तो करना क्या है? जय हो बोलिए। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।